आज की रात बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। ना जाने क्यों मेरा दिल किसी डर से काँप रहा था। वैसे तो मैं बहुत बहादुर थी, किसी भी चीज़ से डरती नहीं थी। मेरी बहादुरी साबित करने के लिए ये बात काफ़ी है कि हर रात मेरी ड्यूटी अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर होती थी। आज भी मैं हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर रही थी। तभी मैंने देखा एक सीनियर डॉक्टर एक लाश को मुर्दा घर की ओर लेकर आ रहे थे। मैं उसी लाश को देख रही थी। डॉक्टर ने जाने के बाद मैं मुर्दा घर में चली गई। मैंने नहीं आई हुई लाश के ऊपर से सफ़ेद चादर को हटाया और देखा तो वो एक महिला की लाश थी। मैंने नाड़ी की जांच की तो वो बंद थी। मैं हर दिन दर्जनों लाशें देखती थी, इसलिए मैं सभी भावनाओं से अलग हो गई थी। जाहिर सी बात है कि अब तो हर दिन एक लाश को देखना मामूली बात बन चुकी थी। लेकिन ना जाने इस औरत को देखकर मेरे दिल में क्यों दुख हुआ था। शायद इसलिए कि वो एक लावारिस लाश थी, या फिर और क्या। जो भी हो, मुझे उस औरत का चेहरा देखकर लगा कि शायद वो बहुत सताई हुई थी। मैं मुर्दा घर से बाहर आकर अपनी ड्यूटी करने लगी। कुछ ही समय बीता होगा कि एक खुश मिजाज सा लड़का अस्पताल में आ चुका था। वो मेरे पास आकर बोला, सुनीता कहाँ है? सुनीता उस औरत का नाम था जिसकी लाश कुछ देर पहले मुर्दा घर में लाई गई थी। मैंने कहा, डॉक्टर उसे बचा नहीं सके थे। मेरी बातें सुनकर वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। मार डाला मेरी सुनीता को, उन लोगों ने मार डाला। वो रोते हुए यही बात को दोहरा रहा था। मैंने पूछा, कौन से लोगों ने? तो वो लड़का बोला, सुनीता मेरी बीवी थी। हम दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। उसके माता पिता बहुत बड़े जमींदार थे। उन लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो मेरी पत्नी को मिलाप के बहाने वापस ले गए और उसे जहर देकर मार डाला। मैं उस लड़के को आश्चर्य से देख रही थी। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी ईमानदारी के गवाह थे। मेरा दिल डूब सा गया था। वो लड़का मेरे कदमों में गिरकर बोला, उसके माता पिता तो उसकी लाश को लावारिस समझकर छोड़ के गए हैं, लेकिन मैं उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसका अंतिम संस्कार मैं खुद करूंगा। आप मुझे ये लाश ले जाने दें। मैं दुविधा में पड़ गई थी, लेकिन मेरा दिल सोच रहा था कि जब पति मौजूद है तो मैं क्यों इस औरत का लावारिस की तरह अंतिम संस्कार होने दूं। मैंने उस लड़की को सांत्वना दी और खुद डॉक्टर के केबिन में चली गई। मैंने डॉक्टर साहब को पूरी कहानी बताई तो वो बोले, हाँ ठीक है, ले जाए वो लाश। हमें एक लावारिस लाश रखकर करना भी क्या है। फिर वो मेरे साथ बाहर आए और उस लड़के से बातचीत की। डॉक्टर साहब ने अस्पताल के कर्मचारियों को बताए बिना बहुत गुप्त रूप से इस काम को अंजाम दिया था। लड़के के जाने के बाद डॉक्टर साहब मेरे कान में बोले, अपना मुंह बंद रखना, इस राज को राजी रहने दो। आप जितना पैसा मांगूंगी मैं आपको उतना पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता इस उदारता के बदले मेरा अस्पताल या मेरी नौकरी खतरे में पड़े। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी। एक और मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो दूसरी ओर जवान शारीरिक औरत। मैंने पैसे के मामले में अपने अंतःकरण की बात नहीं मानी और मैं बोली, डॉक्टर साहब अगर मैंने पैसे ले लिए तो इस भलाई का ईमान खो जाएगा, इस औरत का राज राजी रहेगा। डॉक्टर साहब मुकरा कर अपने केबिन में वापस चले गए। इस घटना के बाद सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। मेरा दिल भी अपनी भलाई के विचार से बहुत संतुष्ट हुआ था। लेकिन एक दिन बीतने के बाद मेरा दिल में ना जाने क्यों घबराहट होने लगी थी। रह रहकर मेरी आंखों के सामने सुनीता का वो कुचला हुआ चेहरा घूमता रहता था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। क्या वो लड़का सचमुच उसका पति था या फिर कोई धोखेबाज था? लोग तो मुर्दों के कफन तक चुरा लेते हैं, वो तो फिर एक जवान औरत थी। क्या पता वो लड़का उसकी किडनी वगैरह बेचकर मुनाफा कमाना चाहता हो। और वो लड़की तो लावारिस भी थी। इस तरह से तो उसका काम बहुत आसान हो गया होगा। मेरा दिल किसी अनजाने बातों से डरने लगा था। मेरा दिल को सुकून छीन लिया गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस लड़के से मिलूंगी और सच्चाई का पता जरूर लगा कर रहूंगी। मेरे पास तो उस लड़के का कोई अता पता भी नहीं था, लेकिन मुझे उस लाश की चिंता चैन से बैठने नहीं दे रही थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़के का पता लगा कर ही रहूंगी। इस फैसले ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी थी। हुआ ये था कि मैं डॉक्टर साहब के केबिन में गई। मैंने सीधे बोला, डॉक्टर साहब आपने मुझसे कहा था कि मैं इस राज को राज ही रखूँ।
तो आप मुंह मांगा इनाम दोगे। डॉक्टर साहब ने कहा। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। जब मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी तो मेरा हौसला बढ़ा। मैं बोली, डॉक्टर साहब, मैं उस औरत को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत ना किया हो, इसलिए मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ, ताकि उसके घर पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ क्या वो सचमुच मर गई है। डॉक्टर साहब ने बिना कुछ कहे एक कागज़ पर मुझे पता लिखकर दे दिया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और वहाँ से चली आई थी। मेरे दिल को बहुत राहत मिली थी। रात की ड्यूटी खत्म हो गई और घर जाकर मैंने आराम किया और फिर सुबह उठकर मैं उस पति को पल्लू में बांधकर सफ़र पर निकल पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये सफ़र मुझे कभी किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा देगा। मैंने उस पते पर पहुंचकर उस घर को ढूंढ लिया। फिर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन ये देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि सुनीता खुद थी। एक मुर्दा लड़की जिसकी लाश उसका पति अंतिम संस्कार के लिए ले जा चुका था, वो अब दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे तो चक्कर ही आ गया था। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं जिस रिक्शा से आई थी उसी रिक्शे में बैठकर वापस लौट गई। मेरा शरीर काँप रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे लगा कि मेरी आंखों ने धोखा खाया है, लेकिन फिर भी किसी मुर्दा लड़की को अपने लिए दरवाज़ा खोलते हुए देखना कोई सामान्य बात नहीं थी। मेरे दिमाग में अजीब तरीके का डर बैठ चुका था। उसी डर से मुझे बुखार आ गया था। मैं 3 दिन से बुखार में तपती रही थी, लेकिन जब बुखार कुछ कम हुआ तो मुझे फिर से सुनीता का ख्याल सताने लगा था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था उस पर मेरा मन विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहा था। सिर्फ मैंने अपनी बेचैनी दूर करने के लिए एक बार फिर से वहाँ पर जाने का इरादा कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पूरी सच्चाई जानकर ही दम लूँगी। कुछ दिन बाद जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो मैं फिर से उस पते पर पहुँच गई थी। एक बार फिर सुनीता ने ही मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। शायद उसने मेरे चेहरे पे डर के एहसास को पहचान लिया था, इसलिए बोले, आंटी अंदर आ जाओ, घबराओ मत, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। शायद मैं आपकी परेशानियाँ कुछ कम कर सकूँ। मैं उसके साथ घर में दाखिल हो चुकी थी। घर में हर तरफ एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने उससे पूछा, सुनीता बेटा, तुम तो मर चुकी थी ना, और वो तुम्हारा पति वो कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा है। वो बोली, आंटी मैं कब मरी थी? मरा तो मेरा पति था, उसे मरे हुए 8 महीने हो चुके हैं। सुनीता की बातें सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मैंने उससे कहा, बेटा पहेलियाँ मत बुझाओ, तुम कौन हो? इसके बारे में मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तुम्हारी सच्चाई क्या है? तो उसने कहा, आंटी मैं एक मध्यवर्गीय लड़की हूँ। हम 3 बहनें थी, मैं सबसे बड़ी थी। हमारे घर में कभी कभी 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता था, इसलिए मेरे माँ बाप जल्द से जल्द बेटियों की जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहते थे। मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरे पिताजी के एक दोस्त का लड़का अमर से तय हुआ था, जिसकी वजह से हम दोनों को बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। 1 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी। हम दोनों ही ये दिन गिन गिन कर काट रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी माँ के साथ एक करीबी रिश्तेदार की शादी में गई थी, जहाँ मुझे एक बड़े जमींदार के बेटे ने पसंद कर लिया था। एक ही हफ्ते बाद मेरा रिश्ता आ गया था। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन इतने बड़े जमींदार का हम जैसे गरीब के घर आना कोई मामूली बात तो नहीं थी ना। पिताजी को उनके सामने झुकते ही जा रहे थे, लेकिन पिताजी ने उन्हें बता दिया कि मेरा रिश्ता उनके दोस्त के घर में तय है। अगर हमने आपसे रिश्ता जोड़ लिया तो दोस्त से हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। इसके बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। और इस तरह पिताजी ने मुझे 50 लाख रुपए में बेच दिया था। मेरी बारात के दिन पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला, सुनीता तुम्हारी वजह से तुम्हारे छोटे बहनों के रिश्ते भी अच्छी जगह पर हो जाएंगे और हमारे घर से गरीबी का साया भी हट जाएगा। मैं कुछ ना बोली थी और इस तरह से मैं शादी करके जमींदार के घर आ गई थी और अपने रिश्तों से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई, क्योंकि उन्होंने पिताजी को 50 लाख रुपए देते हुए ये शर्त रखी थी कि आज के बाद ना आप सुनीता से मिलने हमारे घर आएंगे और ना ही सुनीता कभी आपके घर आएंगी। इतनी बात सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी थी। एक मैंने उसे दिलासा देकर चुप कराया था। जब वो थोड़ी संभल गई तो मैं चुपचाप उठकर अपने घर आ गई थी। मुझे सुनीता के साथ बड़ी हमदर्दी महसूस हुई थी, लेकिन मैं बेबस थी। मैं कर भी क्या सकती थी? मैं अक्सर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन ऐसे ही जब मैंने सुनीता के लिए प्रार्थना की थी तो मेरे दिमाग में एकदम से घंटी बज उठी थी।
सुनीता ने मुझे अपनी शादी के बारे में तो बताया था, लेकिन अपने पति के बारे में और अपनी मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं भी इतनी पागल थी कि सुनीता के आंसू देखकर पिघल गई और अधूरी कहानी जानकर वापस आ गई थी। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ था। मैं कितनी मदद की थी उसकी, लेकिन फिर भी वो मुझे अपनी सच्चाई बताने में बच रही थी। लेकिन जो भी था, मैंने मन ही मन में फिर से निश्चय कर लिया था कि मैं एक बार फिर सुनीता के घर जाऊंगी और सारा सच जानकर ही रहूंगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे रिक्शा रोकी और उसके घर पहुंच गई। लेकिन मुझे बड़ा झटका तब लगा जब उसके घर के दरवाजे पर लगा एक बड़ा सा ताला मुझे देखकर चिढ़ा रहा था। उस ताले को देखकर मैंने मन ही मन में सोचा था कि अब सुनीता और उसकी मौत का राज राज ही रह जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब मैं निराश होकर घर लौटी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा था। मेरे घर के दरवाजे के सामने सुनीता खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। उसको पानी पिलाने के बाद मैं उसके पास ही बैठ गई थी। मैंने पूछा, यहाँ कैसे पहुंची हो? तो वो बोली, वो आदमी जो मुझे अस्पताल लेकर गया था, उसी ने डॉक्टर से पता लेकर मुझे दिया था। मैंने कहा, ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो वो बोली, मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए। मैंने उसे रहने के लिए हाँ कह दिया था। मैंने उसे कहा, अगर तुम बिना चालाकी के अपनी ज़िंदगी की सारी हकीकत बता दोगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी। वो रोने लगी थी। रोते रोते अब वो अपने जीवन का सारांश बताने लगी। आंटी, मेरी शादी एक जमींदार के बेटे से हो चुकी थी, जो मैंने एक कड़वा घूंट समझकर पी लिया था और अपने पति को पूरे दिल और जान से अपना लिया था। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। मेरी शादी को भी एक सप्ताह ही हुआ था कि मेरे पति दुश्मन की गोली लगने से मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब ससुराल मेरे लिए जेल बन चुकी थी। कोई मुझे मनुष्य कहता था। लोग कहते थे कि मैंने जमींदार के बेटे को खा लिया है। मेरी सास मुझ पर जुल्म करने लगी थी। मेरे साथ एक घरेलू नौकरानी से भी बदतर सुलूक किया जाने लगा था। एक महीने बाद जब मेरे माता पिता मुझे लेने आए तो जमींदार साहब ने उनका अपमान करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो बोले, तुम लोग तो अपनी बेटी को 50 लाख रुपए में बेच चुके हो, अब यहाँ क्या करने आए हो? मेरे माता पिता निराश होकर लौट गए थे। इस जेल में मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन कठिन होते जा रही थी। इन्हीं दिनों में मेरी सास को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन उनकी जान बच गई। वह अस्पताल में ही भर्ती थी। उन्होंने विनती की कि सुनीता ही उनकी सेवा करे, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल से घर और घर से अस्पताल आती जाती रहती थी। एक दिन ड्राइवर बोला कि वो मुझे पसंद करने लगा है। मुझे उसकी बात जरा भी अच्छी नहीं लगी और मैंने उसे धमकी दी कि मैं जमींदार साहब को उसकी सारी सच्चाई बता दूंगी। वो बोला, अगर जमींदार साहब को तुम ऐसा वैसा कुछ भी बता दोगी तो वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं चुप हो गई थी। फिर वो ड्राइवर अक्सर अपने प्यार का इजहार करते रहता था, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जमींदार साहब का छोटा बेटा मेरे ऊपर नजरें गड़ाकर बैठा था। जब उसकी नज़रों का गंदापन मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। वहाँ तो हर कोई मेरा दुश्मन था। मुझे एकमात्र सहारा ड्राइवर ही नज़र आ रहा था। उसके साथ शादी करके कम से कम मेरी इज्जत तो सुरक्षित रहती ना। इसलिए मैंने मजबूरी के मारे ड्राइवर से कह दिया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दो, मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। लेकिन आंटी, उस ड्राइवर ने मुझे धोखा दे दिया है। वो मुझे आपके दरवाजे के सामने हमेशा के लिए छोड़कर गया है। वो डर गया था, अगर जमींदार साहब को पता चल गया कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा हूँ तो उसे मौत के घाट उतार देंगे। आगे जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। सुनीता मुझे ये सब बताने के बाद रोने लगी थी। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। वो बस मुझे ये सब बताना चाहती थी, लेकिन उसकी मौत का राज अब भी राज बना हुआ था। मगर उस समय मैंने उस बात को और खुरेदना उचित नहीं समझा। मैंने खुले दिल से उसे अपने घर में आश्रय दे दिया था। वो मेरी बेटी बन गई थी। मैं खुद भी अकेली ही रहती थी, इसलिए मुझे घर के काम खुद ही करने पड़ते थे। लेकिन अब जब से सुनीता आई थी, उसने ही पूरा घर संभाल कर रखा था। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जरा गुमसुम सी रहती थी। जब वो काम कर रही होती थी और मैं उसके पास जाती तो वो अचानक से हड़बड़ा जाती थी। वो अक्सर कहती थी, मुझे लगा कि शायद जमींदारनी आ गई है। उसके हाथों पर जमींदारनी के अत्याचारों के निशान थे। बाजुएं नीले पड़ी हुई थी और दिल चकनाचूर हो गया था। वो काम करते करते रोती रहती थी और डरती भी रहती थी। अभी तक सुनीता को ये नहीं पता था कि मैं चोरी छुपे किसी के संपर्क में हूँ।
यदि उसे ये मालूम हो जाता तो वो डर के मारे मर ही जाती। मैंने उस आदमी को बता दिया था कि सुनीता जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि मैंने गलत किया था या सही, लेकिन उसकी मौत के ड्रामे में उसका साथ देना मुझे उचित नहीं लगा था। एक दिन मैंने सुनीता से कहा था, तुम तैयार रहना, आज कोई तुमसे मिलने के लिए आने वाला है। वो बहुत घबरा गई थी। वो मेरे कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। जब वो बोली तो उसके बातों में पूरी दुनिया का दर्द समा गया था। आंटी, भगवान के लिए मुझे किसी के हवाले मत करना। मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन मुझे जमींदारों से बचा लो। मेरे साथ मेरे बाप ने भी बुरा किया था। मेरे साथ जमींदारों ने भी बुरा किया था। ड्राइवर ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप ही कहीं मुझे मौत के हवाले मत कर दीजिएगा। मैं बहुत लाचार हूँ। मेरे साथ अपनों ने वफा नहीं की थी। यदि आपने भी मुझे जमींदारों के हवाले कर दिया तो मुझे भूखे कुत्तों के सामने फिकवा देंगे। सुनीता जोर जोर से रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी वो छोटे से बच्चे की तरह मुझे लिपट गई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े लड़के को देखकर सुनीता ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सामने अजय खड़ा था, सुनीता के बचपन का मंगेतर। अजय की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो रोते हुए बोला, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था सुनीता, तभी तो आज भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया है। जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझसे छीनकर किसी और को सौंप दिया था, तब भी तुम मेरे दिल में थी। फिर जब तुम्हारी मौत की खबर आई तो दिल ने इस खबर को भी झूठा ठहराया था। मेरा दिल जब तक धड़कता रहेगा तब तक मुझे इस बात का यकीन रहेगा कि तुम जिंदा हो। सुनीता अभी भी रो रही थी। अजय ने सुनीता से उसकी मौत की खबर के बारे में पूछा तो वो बोली, जमींदार की बीवी मुझे अपने बेटे के गुनहगार समझती थी। वो मेरा जीना हराम कर देना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं हर पल पीड़ा में बिताऊं। इसलिए तो जब पिताजी मुझे लेने गए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। ड्राइवर जो भी मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत उसने मुझे नींद की गोलियां दे दी। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने घर में शोर मचाया कि सुनीता मेम साहब ने खुदकुशी कर ली है। पूरी हवेली हिलकर रह गई थी। जमींदारनी किसी हाल में नहीं चाहती थी कि मैं मरूं, इसलिए उन्होंने मुझे अस्पताल भिजवा दिया। ड्राइवर ने अपने एक दोस्त डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी, इसलिए उसने बड़े जमींदार साहब को बताया था कि सुनीता की मृत्यु हो गई है और ये खुदकुशी का मामला पुलिस केस होता। और आप जाने माने लोग हैं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस लाश को हम लावारिस कह देंगे और खुद ही इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। जमींदार साहब ने उसकी बात मान ली और वो इस तरह मुझसे जान छुड़ाकर चले गए। आंटी, ड्राइवर ने आपसे झूठ बोला था। वो मेरा पति नहीं था और ना ही हमने घर से भागकर शादी कर ली थी। वो तो बस आपकी हमदर्दी चाहता था। डॉक्टर से तो उसने पहले ही बात की हुई थी। इस तरह वह मुझे एक किराए के मकान में छोड़कर चला गया था, लेकिन वो रोज़ 10 मिनट के लिए आके मेरा हालचाल पूछ के चले जाता था। लेकिन फिर वो मुझसे शादी करने का वादा नहीं निभा सका और मुझे आपके घर छोड़कर भाग गया। अजय सुनीता की बातें सुनकर उसे तसल्ली देने लगा था। फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आंटी, क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगी? मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ अजय बेटा, मेरी सुनीता आज से तुम्हारी हुई है। फिर मैंने और अजय ने तुरंत पंडित जी का इंतजाम किया और मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। उन दोनों को मैंने अपने ही घर में सहारा दिया था। अमर सुनीता को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसकी मौत की खबर तो हर जगह फैल चुकी थी। इस तरह भगवान ने मुझे बुढ़ापे में एक बेटा और एक बेटी का साथ दिया है। सुनीता ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे, लेकिन अब वो अजय के साथ बेहद खुश है। उसको देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे दो प्रेमियों को मिलाने का जरिया बना दिया था।